गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड की बॉटनी की इस क्लास में आज हम इस ई लेक्चर में हम कैजुराइना प्लांट के बारे में, उसकी एनाटॉमी क्या है, उसकी मार्फोलॉजी क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पिछले कई लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से जो है हाइड्रोफाइट्स हैं, कौन कौन से जीरोफाइट्स हैं। हमने जब इसके प्रैक्टिकल के सिलेबस की बात की थी तो मैंने आपको स्केलेटन बताया है, जिसमें कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है वो 75 नंबर का होता है और जिसमें जो है मिनिमम जो पास मार्क्स होते हैं वो 27 होते हैं। और इसमें आपको समय जो है वो 5 घंटे का मिलता है। और उसके मैंने आपको बताया है कि इसकी जो है 3 पार्ट है। एक में आपको प्लांट फिजियोलॉजी है, दूसरे में इकोलॉजी है और तीसरे में जो है इकोनॉमिक बॉटनी या फिर हम कहें प्लांट यूटिलाइजेशन वाला पार्ट है। साथ में बायोटेक्नोलॉजी भी है। तो हम जो है सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, इकोलॉजी वाला पार्ट। उसके कई लेक्चर आपके हो चुके हैं, थ्योरी के भी हो चुके हैं और प्रैक्टिकल की भी हो चुके हैं। तो उसी के अंतर्गत आज हम जो है एक और जीरोफिटिक प्लांट की बात करेंगे। ऐसा प्लांट जो कि जीरोफिटिक कंडीशंस में पाया जाता है, और जब जीरोफिटिक कंडीशन में पाया जाता है तो उसमें उसी के अनुसार अनुकूलन होते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बार आपको रिकॉल कर देती हूँ कि इकोलॉजी में जब हम अभी पढ़ेंगे तो आगे हम जो है क्वाड्रेट डालना सीखेंगे, किस तरह से क्वाड्रेट डाले जाते हैं, किस तरह से जो है फ्रिक्वेंसी निकाली जाती है किसी भी स्पीशीज़ की, उसका जो है डेंसिटी कैसी होती है। साथ ही अब अगले लेक्चर्स में हम जो है सॉइल की पीएच की बात करेंगे। पीएच मीटर हम पढ़ चुके हैं, हम कई सारे जो है ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं, जिसमें कि आपने जितने भी इकोलॉजिकल ऑपरेटर्स जो काम में आते हैं, जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर पढ़ चुके हैं, पीएच मीटर पढ़ चुके हैं, जो इसके अलावा हमने हॉट एयर ओवन पढ़ा था। तो ये सारे क्या थे, इकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट थे जो कि हमारी इकोलॉजी में काम आते हैं। उसी का जो है सेकंड पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं, एक तरीके से हम कहें कि अब हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लांट्स की। कौन कौन से हाइड्रोफाइट प्लांट्स हैं, कौन कौन से जीरोफाइट प्लांट्स हैं, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो 2-3 तरीके से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। या तो आपको स्पॉटिंग रख दी जाती है और स्पॉटिंग में आपको कोई प्लांट रख दिया जाता है, ज़रूरी नहीं कि पूरा प्लांट रखा जाए और उसकी मार्फोलॉजी पूछी जाए। कई बार आपका जो है सेक्शन कटिंग माइक्रोस्कोप में लगाकर आपको दिया जाता है और उससे उस स्लाइड को देखते हुए आपको मटेरियल को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि एनाटॉमिकल कैरेक्टर की वजह से अगर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर है उसमें, तो इन स्पेसिफिक कैरेक्टर के कारण जो है हम उसको हाइड्रोफाइट कहेंगे या जीरोफाइट कहेंगे। तो ये इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम पहचानेंगे कि दिया गया जो मटेरियल है वो हाइड्रोफाइट है या जीरोफाइट है। हाइड्रोफाइट हम पढ़ चुके हैं बहुत सारे, पर हम जीरोफाइट भी चुके हैं। लेकिन एक और जीरोफाइट जो कि आपके कोटा विश्वविद्यालय के सिलेबस के अंतर्गत प्रैक्टिकल बीएससी पार्ट थर्ड के बॉटनी प्रैक्टिकल के अंतर्गत जो सिलेबस दिया गया है उसमें कैजुराइना की बात भी की गई है। वो भी आपके साथ मटेरियल जो है प्रिस्क्राइब किया गया है और जिसको कि आपको समझना है और पहचानना है। तो जब हम कैजुराइना प्लांट की बात करते हैं तो कैजुराइना प्लांट क्या है, बेसिकली एक तरह का जो है क्या है, जीरोफिटिक प्लांट है। अब जीरोफिटिक प्लांट है तो नेचुरल है कि इसमें जीरोफिटिक जो है कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मार्फोलॉजिकल जो है इसमें कौन से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं और एनाटॉमिकल कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं। इस मार्फोलॉजी देखेंगे, उसके बाद एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स देखेंगे। तो कैजुराइना, इसकी फैमिली क्या है, कैजुराइनेसी। ये आपको पता होना चाहिए कि फैमिली इसकी कौन सी है, कैजुराइनेसी फैमिली है। ये आपको जो है इसका प्लांट दिखाई दे रहा है, ये जो है इसका ग्रीन स्टेम है ये वाला। और ये जो इसकी जो है लीव्स जो आपको दिखाई दे रही है, स्केली लीव्स होती हैं और रिजेज इसमें पाई जाती हैं। ये जो है बहुत ज़्यादा सुगठित होता है और शाखित होता है, ब्रांच्ड बहुत ज़्यादा इसमें होती हैं और जो है एक तरह से वृक्ष की श्रेणी में आता है, यानी कि ट्री कहते हैं हम इसे। तो जीरोफिट्री की जितनी भी कंडीशंस होती हैं वहाँ पर ट्री के रूप में जो है ये कैजुराइना प्लांट होता है। इसका स्टेम जो होता है, ये वाला स्टेम आपको दिखाई दे रहा है, वो कैसा है, वुडी होता है, ब्रांच्ड जैसा मैंने आपको बताया, और रिजेस और फरोज होती हैं। आप दूर से ही इस प्लांट को जैसे देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे इस रिजेस और फरोज की वजह से कि ये प्लांट जो है कैजुराइना हो सकता है। तना की ये जो ब्रांचेस निकलती हैं वो निडल शेप में दिखाई देती है। तो बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर है कैजुराइना प्लांट के, जिसको कि आप आसानी से फील्ड में जाके पहचान सकते हैं कि ये कैजुराइना प्लांट है। क्या 3 कैरेक्टर आराम से देखें और पहचानें कि स्टेम जो है वो रिजिस फरोज है, उसके बाद और लीव्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, स्केल्स के समान होती हैं।
तो फील्ड में आप इसको आराम से पहचान देते हैं। तने से जो है ये स्टेम की जो ब्रांचेज होती हैं ना, ये वाली जो कैसे निकली रहती हैं, निडल के समान होती हैं ये, और इसकी जो लीव्स होती हैं वो स्केली लीव्स होती हैं, और पत्तियां जो हैं वो स्केल्स के समान होने के कारण प्रकाश संश्लेषण का काम मेनली किसके द्वारा किया जाता है, स्टेम के द्वारा। तो कुछ याद आया, जब हमने ओपेशिया पढ़ा था तो हमने वहाँ पढ़ा था कि लीव्स किस में परिवर्तित हो गई थी, स्पाइन्स में परिवर्तित हो गई थी, और स्टेम जो है वो किस में चेंज हो गया था, लीव्स में चेंज हो गया था। तो अब जो है ग्रीन कलर स्टेम का होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का काम ओपेशिया में कौन कर रहा था, नागफनी, जिसको कि हमने कहा था स्टेम कर रहा था। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी जो है लीफ स्केली होने के कारण प्रकाश संश्लेषण का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, स्टेम के द्वारा किया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है जीरोफिटिक प्लांट्स का। तो ये किसकी बात करी हमने, कैजुराइना की मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की। अब हम देख लेते हैं इसके एनाटॉमिकल। ये आपको दिख रहा है, ये सेक्शन काटते हैं लैब में, जो है लैब में जब आप कभी आएंगे फिजिकली, इस कोविड-19 सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, हम वापस जो है अपने लैब्स में कॉलेजेस में आ जाएंगे, तो वहाँ पर आप लैब में जो है सेक्शन काटेंगे, और जब आप सेक्शन काटेंगे तो उसको डबल स्टेन करेंगे, माइक्रोस्कोप के आप नीचे देखेंगे उसको, तो इस तरह की जो है एक आपको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नज़र आएगी जिसको कि आपको पहचानना है। और क्या स्पेशल कैरेक्टर है, इसको देखना है, समझना है, पहचानना है, और फिर आपको कॉपी में लिखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स की, कि ये आपको दिख रही है सबसे पहले, पहले से देख ले आप कि ग्रूव्स और रिजेस पाई जा रही है, देख लीजिए ग्रूव्स और रिजेस, ठीक है ना। अब जो इसकी एपिडर्मिस होती है, ये आपको दिख रही है ना एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस दिख रही है, ये दिख रही है ना एपिडर्मिस। ये कैसी होती है, रिजेस और फरोज के कारण ये कैसे दिखाई देती है, लहरदार। हमने पहले ही कहा कि इस टाइम जो है रिजेस फरोज होते हैं, तो इस वजह से ये एपिडर्मिस भी कैसे दिखाई देगी, इस तरह से लहर की तरह दिख रहा है ना, समझ आ रहा है, ये इस तरह से। और बनी किसकी बनी होती है, मोटी भित्ति वाली, बहुत थिक वॉल जो है ढोलक के आकार की पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। ये आप देखें, ये सेल्स है, मोटी होती है, इसकी जो वॉल होती है वो मोटी होती है, काफ़ी थिक वॉल्ड होती है, और पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी रहती है। जैसा कि मरुद्भिद प्लांट्स का, जीरोफाइट प्लांट का कैरेक्टर है कि ऊपर जो है क्या पाई जाएगी, एक मोटी क्यूटिकल। तो आप देखिए ये दिख रहा है ना, ये क्या है, मोटी क्यूटिकल पाई जाती है। और ये ग्रूव्स है, ये वाला पार्ट क्या है, ग्रूव्स है, और ग्रूव्स में जो है क्या पाए जा रहे हैं, संकन स्टोमेटा, जो कि जीरोफिटिक प्लांट का एक मेन कैरेक्टर है। और इस पर जो है क्या है, मल्टी सेलुलर हेयर ये दिखाई दे रहे हैं, ये इसके क्या है, मल्टी सेलुलर हेयर। तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद ये क्यूटिकल, क्यूटिकल के बीच बाद जो है ये यहाँ पर संकन स्टोमेटा, और संकन स्टोमेटा से क्या निकले हुए, हेयर्स निकले रहते हैं। अब देखिए आप इसकी हाइपोडर्मिस, ये आपको दिख रही है हाइपोडर्मिस। इसकी हाइपोडर्मिस कैसी है, एक या दो स्तरीय जो है थिकनेस इसमें हो सकती है, लेकिन जो रिजेस होंगी, ये वाली रिजेस, वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर कैसी है, टी आकृति बना लेती है। आप देखिए ये इस तरह से देखिए, इसकी आकृति कैसी बन रही है, टी आकृति बन गई। तो ये इसकी बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। और ये किसकी बनी हुई होती है, सेल्स की बनी रहती है, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स की। कौन सी सेल्स की, स्क्लेरेन्काइमा की। ये आप देखिए टी शेप बन रहा है, कहाँ पर, रिजेस में, ग्रूव्स में नहीं, कहाँ पर, रिजेस में जो है एक टी शेप बन जाएगी स्ट्रक्चर, और जो है कौन सी सेल होती है, स्क्लेरेन्काइमा सेल की बनी रहती है। अब बात करते हैं इसके कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स जो होता है इसका, वो क्या होता है कि क्लोरेन्काइमेटस और पैरेन्काइमेटस सेल्स में विभाजित होता है, और इसकी वजह से जो है ये अलग अलग सेल्स हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। और इसकी जो हाइपोडर्मिस के नीचे वाला जो होगा, उसकी सेल्स जो होंगी वो आपको ये दिखाई दे रही है ना, ये वाली हाइपोडर्मिस के नीचे वाला जो सेल होगा, ये वाला पार्ट, इसमें जो है लंबी सटी हुई कोशिकाएं जो होती हैं, वो पेलिसेड टिश्यू की तरह दिखाई देती, होती नहीं है लेकिन पेलिसेड टिश्यू की तरह ही दिखाई दे रही है, ये दिख रही है ना आपको, ये वाली। और ये तो कहाँ पर, रिजेस के नीचे, ये वाला हिस्सा ये रिजेस के नीचे है। और क्या होता है कि रिजेस के नीचे ही जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है, उसमें जो है वेस्कुलर बंडल की क्या पाई जा रही है, एक रिंग पाई जा रही है, दिख रही है आपको रिंग,
वेस्कुलर बंडल की। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ये वाला पूरा हिस्सा क्या है, कॉर्टेक्स का है, ये दिख रहा है। और इसके अंदर ये जो है रिजेस के नीचे, ये देखिए ग्रूव्स के नीचे नहीं, रिजेस के नीचे क्या पाया जाएगा, वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। और वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, कॉन्जाइंट होते हैं, कोलेट्रल होते हैं, ओपन होते हैं और एंडार्क होते हैं। और फ्लोएम के जो ऊपर की कुछ कोशिकाएं होती हैं वो किसकी बनी रहती हैं, ये इस तरह से कैप लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको कि हम क्या कह देते हैं, स्क्लेरल कैमेटल सेल्स की बनी होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसका, कैजुराइना के स्टेम का। अब आप देखिए कि क्या होता है, जो इसकी एंडोडर्मिस है, ये दिख रही है ना आपको एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस जो आपको दिख रही है ये भी एक स्तर की होती है और थोड़ा सा ऐसी वेवी टाइप होती है। और फिर ये पेरिसाइकिल, ये आपको दिख रही है ना, पेरिसाइकिल होती है जो कि किसकी बनी रहती है, स्क्लेरेनकाइमा सेल की बनी रहती है। वेस्कुलर बंडल ये मैंने आपको बता दिया कि जो ग्रूव्स होते हैं उसके नीचे वलय में स्थित होते हैं। और प्रत्येक वेस्कुलर बंडल क्या होता है, कॉन्जाइंट, कोलेट्रल, ओपन और एंडार्क होता है। और ये आपको दिख रही है, ये क्या कहलाती है, पित्त कहलाती है, जो कि किसकी बनी होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। तो ये पूरी की पूरी क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है किसकी, कैजुराइना स्टेम की। ये तो क्या है, ये वाला हिस्सा तो है, ये क्या है, कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल है ये वाले, है ना। और ये वाले क्या है, पूरा वेस्कुलर बंडल, ये वाले, ये क्या है, समझ आ रहा है ना, ये वाले जो कहला रहे हैं ये क्या कहलाते हैं, कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल। तो ये एनाटॉमी है किसकी, कैजुराइना स्टेम की। अब देखिए आप इसके जीरोफिटिक कैरेक्टर, जैसा कि जीरोफाइट का मेन कैरेक्टर क्यूटिकल है, इसमें अच्छी मोटी थिक उभार और खाच पाई जाती हैं। ग्रूव्स में संकन स्ट्रोमेटा है। और जो इसकी ग्रूव्स है उसमें क्या है, मल्टी सेलुलर हेयर्स पाए जा रहे हैं। और एंडोडर्मिस क्या होती है, दृढ़ ऊतक की बनी रहती है। और कॉर्टेक्स होता है, उसमें क्लोरेनकाइमा सेल होती हैं। संबंध कुपल जितने भी वेस्कुलर बंडल है उस पर स्क्लेरेनकाइमा की जो है सेल्स होती हैं उसका समूह पाया जाता है। और मैकेनिकल टिश्यू बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमने आज क्या पढ़ा, कैजुराइना स्टेम का टीएस पढ़ा। कैजुराइना की हमने मॉर्फोलॉजी जानी, क्योंकि कैजुराइना क्या है, एक जीरोफाइट प्लांट है, जीरोफिटिक कंडीशन में पाया जाता है। तो इसमें जीरोफिटिक ही जो है मेन कैरेक्टर्स होते हैं, उसी से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि मोटी क्यूटिकल है, जो है इसके बाद जो इसमें संकन स्टोमेटा है, मल्टी सेलुलर हेयर्स हैं और मैकेनिकल टिश्यूज़ कम होते हैं। ये एक नॉर्मल जीरोफाइट की जो है कैरेक्टर्स होते हैं। और इसमें विशेष बात क्या है कि इसका स्टेम क्या है, जो है रेजेज ऑफ फरोज में डिवाइडेड होता है, जिससे कि हम इसको पहचान सकते हैं। तो ये आप अपनी फाइल में जिस क्रमबद्ध रूप से हमने अभी तक के सेक्शन कटिंग की बात की है, जो है इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस के प्लांट को हमने जाना और समझा है, उनको लिखा है, ठीक उसी तरह से उसी क्रम में आप इनको लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।